तो वो जितना समय बचा था वह टीवी मोबाइल में आप लोगों ने लगा दिया। इसलिए व्यवस्था की गई थी कि अच्छे से अब हम धर्म ध्यान करेंगे, 24 घंटे अब हमारे पास समय ही समय है, सिर्फ भोजन करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब बना बनाया। लेकिन आपने उस समय को ये तो प्रमाद इसमें कर ही दिया और ऐसे कार्यों में लगा दिया जहाँ वहाँ भी आपका समय पापों में चला जाता है। इसलिए प्रसन्न चित्त रहना एक दोष है, एक गुण है। और एक गुण और होता है श्रावक में, पर दोष को ढकैया, यानी वह पर के दोषों को ढांकने वाला होता है। पर के दोषों को ढांकने से और अपने दोषों को उजागर करने से क्या होता है? उच्च कुल का बंध होता है, उच्च गोत्र का बंध होता है। और अपने दोषों को ढांको और दूसरों के दोषों को उजागर करो, उससे क्या होगा? नीच गोत्र का बंध होता है। ऐसे जो लोग होते हैं, इसलिए जो श्रावक होता है वह दूसरों के दोषों को ढांकता है, दूसरों के दोषों को ढांकता है और दूसरों में गुणों को देखता है। गुणग्राही उसकी दृष्टि होती है। नौमे नारायण हुए हैं और वो सम्यक दृष्टि थे और उनका एक गुण था कि वह गुणग्राही दृष्टि हमेशा रखते थे। स्वर्ग में भी उनकी चर्चा चल गई कि वह सम्यक दृष्टि है और गुणग्राही ही उनकी दृष्टि होती है। वह अनेक दोषों में भी, दोषवान में भी वह गुण ढूंढ लेते हैं। तो एक देव ने सोचा परीक्षा करते हैं और नौवें नारायण श्री कृष्ण जी के बारे में बताया जा रहा है कि वह भगवान के समोषण में जा रहे थे अपने सब साथी संगियों के साथ में। और उस देव ने परीक्षा के लिए एक ऐसे कुत्ते का रूप बनाया जो कुत्ते में दोष ही दोष थे, गुण कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। पूरे के पूरे शरीर में उसके क्या था? कोढ़ था। उस कोढ़ की दुर्गंध उसमें से आ रही थी। उसकी पूंछ कटी हुई थी, कान भी कटे हुए थे, आंख भी काना था। जितने भी दुर्गुण हैं उस शरीर में उस देव ने बना दिए। और जब उसकी दुर्गंध तेज आने लगी तो वहाँ से जब इन लोगों का निकलना हुआ तो सब लोग भाग गए उसके इस प्रकार से करके, ये देखो किस कैसा है, यहाँ पड़ा हुआ है, आदि आदि है, भागने लगे। वहीं पर श्री कृष्ण जी भी खड़े हुए थे और उसमें एक गुण छोड़ करके रखा था उसने कि इन गुणों पर दृष्टि जाती है कि नहीं। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि देखो इसके दांतों की ये पंक्तियां मोती जैसे चमक रही हैं। मतलब दांत खुले हुए मोती जैसे उसके चमक रहे थे, बाकी सब दुर्गुण ही उसमें थे। लेकिन श्री कृष्ण जी देखो उसके दांत कैसे मोती जैसे चमक रहे हैं। तो ऐसा जो श्रावक होता है वह हमेशा हमेशा गुणों की खोज में ही रहता है और जहाँ अच्छे गुण होते हैं उनको वह ग्रहण कर लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है। और कोई गुण किसी के अंदर हैं तो उस गुण की तारीफ वह कर देता है। इस प्रकार का होता है। और परोपकारी, एक गुण होता है परोपकारी, यानी वह शक्ति के अनुसार परोपकार भी करता है। शास्त्रों में वर्णन आते हैं अथवा शास्त्रों में क्या सामने सामने ही देखने में आ जाते हैं। आज ऐसे कई गांव हैं लोग मंदिर के लिए कई एकड़ों जमीन अपनी दे करके चले गए।
कई ऐसे स्थान हैं जहाँ गरीबों के लिए भोजन दिया जाता है। कई ऐसे स्थान हैं अनाथालय खुले रहते हैं। कई ऐसे स्थान होते हैं कि औषधालय खुला दिए जाते हैं। कई जगह पाठशालाएं, स्कूल आदि इस प्रकार के कार्य श्रावकों के द्वारा किए जाते हैं, जिसके माध्यम से परोपकार होता है और साथ साथ में उस धर्म का भी प्रचार प्रसार होता है और अपने यश कीर्ति भी फैलती चली जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने परोपकारी कहा। जब एक एक इंद्रिय जीव होकर के और हमारा परोपकार करते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं हम तो पंच इंद्रिय हैं, हमें तो करना ही चाहिए। एक इंद्रिय होकर के देखो, वृक्ष आपका परोपकार करते हैं कि नहीं करते हैं? वृक्ष अपने फल स्वयं खाते हैं क्या? लेकिन आपको फल और सब्जियां निरंतर मिलती रहती हैं। ये वनस्पति का एक जीवों का आपके ऊपर उपकार है, लेकिन कभी उनको आपने धन्यवाद दिया है? अब देखें, उनके माध्यम से आपको ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है। आप जब पढ़ेंगे तो एक वृक्ष एक वर्ष में कितने टन ऑक्सीजन दे देता है, प्रदान कर देता है। लेकिन कभी आपने उनका उपकार माना, बैठ करके सोचा विचार किया? जल का आपके ऊपर कितना उपकार है? कहते हैं जल ही हाँ जीवन है, पानी की बूंद कब मिल जाए गर्मी में प्यास लगी हुई है और पानी की कुछ बूंदें ही मिल जाती हैं तो प्यास बुझ जाती। कितना बड़ा परोपकार है। हवा भी हमारे लिए कितनी आवश्यक है, उसका भी उपकार है। और क्या है? पृथ्वी का भी आपके ऊपर कितना उपकार है। आप कुछ भी करते रहते हो, पृथ्वी सब सहन करती रहती है। अग्नि, अगर अग्नि ना हो तो क्या हो? सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। इन सब का उपकार है। यहाँ तक कि जो दिखाई दे रहा है आकाश, ये वास्तविक आकाश नहीं है, ये तो आप लोगों के द्वारा कहा हुआ लोक में प्रचलित आकाश है। लेकिन एक ऐसा आकाश होता है जो इसके पास ना तो स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, और आकाश सर्वत्र है। कहाँ है? सर्वत्र है। और उसका उपकार क्या है? तो वह सभी जीवों के लिए अवकाश देता है। अवकाश आने स्थान देता है। काश ना देता आकाश अवकाश, तू कहाँ होता? हम सबको अवकाश देता है कौन? आकाश देता है। अगर आकाश के पास अवकाश देने का ये गुण नहीं होता तो हम कहाँ होते? तो आकाश भी हमारे लिए उपकार करता है। काल द्रव्य भी हमारे ऊपर उपकार करता है। धर्म द्रव्य भी उपकार करता है। अधर्म द्रव्य भी उपकार करता है। ये अदृश्य रहते हुए भी हमारे उपकार करते हैं। हमारे जो चलने डुलने की, हिलने डुलने की जो क्रियाएं हो रही है, ये धर्म द्रव्य के आश्रित है। जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, ये धर्म द्रव्य हमारे लिए सहायक बन रहा है। और हमारे लिए जो स्थिर रहने के लिए है, वह अधर्म द्रव्य सहायक बन रहा है। काल द्रव्य हमारे परिणमन में सहयोग करता है। ये सारे द्रव्य होते हैं, एक इंद्रिय आदि होते हैं, ये जब हमारे ऊपर उपकार करते हैं तब तो हम पंचेंद्रिय हैं, हमें भी परोपकार करना चाहिए। तो एक गुण उसके पास ये भी होता है। मिष्टवादी होना चाहिए श्रावक का एक गुण है मिष्टवादी, हित मित प्रिय बोलने वाला हो, ये बताया। दीर्घ विचारी होना चाहिए। दीर्घ विचारी का अर्थ होता है दूर की सोचता है, भविष्य की भी सोचता है कि वर्तमान में अगर हम इस प्रकार की ये क्रियाएं कर रहे हैं
तो हमारा भविष्य क्या होगा। इसलिए अभी से ही सावधान रहता है और वह उन क्रियाओं को महत्व नहीं देता जिनके माध्यम से धर्म का ह्रास होता है। इस प्रकार से बहुत सारे वह दीन नहीं होता और अभिमानी भी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुमान होता है अपना और अपने धर्म का। इसलिए वह दीनता नहीं दिखाता किसी के सामने, और अभिमानी भी नहीं कि किसी को कुछ भी नहीं समझे। ऐसा वह अभिमान से रहित होता है, दीनता से रहित होता है और विनीत होता है, यानी विनयवान होता है। अपने बड़ों के प्रति वह विनय प्रदर्शित करने वाला होता है। पाप क्रियाओं से रहित होता है। ऐसी पाप क्रियाएं जिनके माध्यम से इस लोक और परलोक में दुख की प्राप्ति होती है, उनसे वह रहित होता है, ऐसा कहा गया। और सोम दृष्टि, सोम दृष्टि का अर्थ होता है समदृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि होता है। उसकी दृष्टि आगम की श्रद्धा रखते हुए वह विचार करने वाला होता है। ऐसा अनेक गुणों से युक्त वह श्रावक होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रय कहलाते हैं। इन रत्नात्रय धारियों पर वह विनय करता है, उनके ऊपर श्रद्धा करता है, उनकी भक्ति पूजा आराधना करता है, और स्वयं भी शक्ति हो तो एक देश उनका भी पालन वह करता है। ऐसे बहुत सारे गुण श्रावक के अंदर होते हैं। इसलिए श्रावक वही गुणवंत हो सही, नहीं तो नहीं। और उसमें भी दो मुख्य गुण कहे गए हैं कि श्रावक जो होता है वह दानम पूजा मुख्यम, ये मुख्य तो उसके होंगे। सारी चीज़ें छूट सकती हैं लेकिन दान और पूजा वह नहीं छोड़ता, निरंतर दान पूजा में निरत होता है। और दान पूजा में जो लगा हुआ श्रावक है वह मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, यानी मोक्ष मार्ग पर वह चल रहा है। आगे जाकर के उसको मंजिल भी मिलेगी। तो श्रवण के लिए कहा गया है कि श्रवण के भी दो मुख्य गुण हैं। कौन है? तो ध्यान और अध्ययन, ये साधु के मुख्य गुण हैं। दो मुख्य गुण हैं, यानी ध्यान करता है, पंच परमेष्टि का तत्वों का ध्यान करता है, और अध्ययन शास्त्रों का अध्ययन स्वयं करता है। दूसरों को भी कराने में लगे रहते हैं जो साधु, ये उनके मुख्य गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज स्वाध्याय आप अपना करो, हमारे कराने की क्या ज़रूरत है आपको। तो वो भी आपके लिए भी हम जो धर्मोपदेश दे रहे हैं वो आपका तो हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है, उसमें एक धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। तो धर्मोपदेश किसे? तो धर्मोपदेश स्वयं के लिए भी होता है और दूसरों के लिए भी होता है। स्वयं उसको अपने अंदर उतारते हैं तभी आपको दे पाते हैं, नहीं तो नहीं। इसलिए स्वाध्याय के माध्यम से जो कुछ ग्रहण किया है उसमें से सार निकाल करके आप लोगों के सामने रख देते हैं। तो ये श्रावक और श्रवण के कुछ गुण आप लोगों के सामने रख दिए। इन गुणों से युक्त होना चाहिए, नहीं है तो ये अपने अंदर इन गुणों को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि गुणों के माध्यम से ही व्यक्तित्व का सम्मान होता है, व्यक्ति का सम्मान होता है। ये दानी हैं, ये पुजारी हैं, ये भक्त हैं, ये आदि आदि अनेक इनके पास इस प्रकार के गुण हैं, इन्होंने इस प्रकार के कार्य किए हैं, तो कहीं दूर भी बैठे होंगे तो बुला लेते हैं। लोग कई बार शिकायत कर देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक सुना करके समाप्त करते हैं कि एक व्यक्ति हमेशा लास्ट में बैठता था प्रवचन में।
और कभी कुछ दान नहीं बोलना, क्योंकि आगे बोलेंगे लोग कहेंगे खड़े हो जाओ। लास्ट में सबसे आके आखिरी में जहाँ जूता चप्पल रखे रहते थे वही बोलते थे। और जो दान आदि करते थे तो उनको बुला करके, अथवा जो धनवान होते थे उनको मंच पे बुला बुला करके सब सम्मान करते थे। वह भी देखता रहता था और हमेशा यही सोचता था कि ये तो पैसों का ज़माना है, पैसे वालों की पूछ है, बस उन्हीं उन्हीं को बुलाते हैं, हमें कोई नहीं बुलाता। पैसों का ही अब धर्म बचा है, बस जो पैसे नहीं देता उसका धर्म होता ही नहीं। लेकिन एक दिन उसने कहा कि अब मुझे भी आगे जाना चाहिए, और कुछ उसने राशि वहीं से बोल दी कि भैया हमारी तरफ से इतना लिख लो। लोगों ने कहा भैया उनको आगे लाओ, आगे लाओ। वह आगे आ गया और लोगों ने उसका सम्मान कर दिया कि इनकी तरफ से इस प्रकार का दान बोला है। वो कह रहा दान तो बोला है, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ भैया, थोड़ा सा माइक मुझे मिल जाए। तो उसने सबसे पहले अंदर जो भरे हुए थी उसने कहा देखो महाराज, हम पहले ही से सोच रहे थे कि पैसे का ही धर्म है, पैसे वालों को ही आगे किया जाता है, और अभी तक मुझे कोई पूछ नहीं रहा था, देख नहीं रहा था। तब महाराज ने कहा देखो भैया, ये पैसों का धर्म नहीं है, पैसे वाले तो तुम पहले भी थे, तुम्हारे लिए पहले क्यों नहीं बुलाया। ये तो त्याग का धर्म है, जहाँ त्याग होता है। अब तुमने कुछ त्याग की भावना बनाई है तो तुम्हारे पैसे वाले का सम्मान नहीं हो रहा, त्यागी का सम्मान हो रहा है। लोगों के पास लाखों करोड़ों होते हैं और अगर वो दान नहीं देते तो कोई पहचानता भी नहीं। सभा में बैठे रहे प्रतिदिन आए, 4 महीने भी अगर वो सभा में आए कोई पहचानेगा नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी दान करते हैं तो लोगों की दृष्टि हो जाती है, भैया ये कौन है। ये आचार्य भगवंतों ने कहा कि त्याग की महिमा के साथ ही उसकी अपने आप यश बढ़ जाता है, और यहाँ पर तो यश बढ़ता ही है, और चारों जहाँ भी जाता है वहाँ भी उसका यश बढ़ जाता है। इसलिए अपने अंदर गुणों को प्रकट करना चाहिए। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।